नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हांफरीगंज बलिदान वेदी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कुष्ठ रोग निरोधक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर लोगों को किया गया जागरूक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कल शाम ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट के साथ 76वां गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। समापन अवसर पर प्रशासन के प्रभारी मुख्य सचिव ASPS रवि प्रकाश मुख्य अतिथि थे। उनके नेताजी स्टेडियम पहुंचने पर राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट में सेना, नौसेना और पुलिस बैंड द्वारा संयुक्त प्रदर्शन किया गया। सूर्यास्त के समय राष्ट्र ध्वज को सम्मान के साथ और पारंपरिक तरीके से नीचे उतारा गया, जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का सूचक है। इसके बाद कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंडा। समारोह के अंत में आसमान में आतिशबाजियां हुई। अंग्रेजों की जासूसी के शक में जापानियों द्वारा 44 भारतीयों को दक्षिण अंडमान के हांफरीगंज में मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी स्मृति में हर साल 30 जनवरी को हांफरीगंज के बलिदान वेदी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। अंग्रेजों की जासूसी के शक में जापानियों द्वारा 44 भारतीयों को दक्षिण अंडमान के हांफरीगंज में मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से लेकर आज तक हर साल 30 जनवरी को हांफरीगंज के बलिदान वेदी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इसी क्रम में आज भी वेदी पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुजा त्रिवेदी मुख्य अतिथि थी। उन्होंने बलिदान वेदी पर पुष्प चक्र अर्पित कर दिवंगत शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
मैं हिंदू धर्म के पंडित जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। किं तद् ब्रह्मा किमध्यायं किं कर्मं पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च कि प्रोक्तम् अधिदैव किमोच्यते अधियज्ञः कथं कोऽयम्। वे शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदा करवान किता कर बैठो जे दिया बढ़ियाइयाँ कह नानक सुनो सुनतो सबत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। आज उनकी श्रद्धांजलि हेतु हम यहाँ पर जमा हुए हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। चौथा अवार्ड अब मैं ऑल इंडिया रेलवे से निवेदन करूंगी कि वे आगे आकर अपना मोमेंटो कार्यक्रम के दौरान बलिदान वेदी समिति के प्रभारी गौरी शंकर पांडे ने मुख्य अतिथि अनुजा त्रिवेदी को उनके द्वारा स्वाधीनता संग्राम आंदोलन पर लिखी पुस्तक को भेंट किया और द्वीपों में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के बारे में बताया। हिस्ट्री मिल जाए हमसे तो 4 किताबें लिखी है। आज का दिन 30 जनवरी बलिदान दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन देश के वीरों ने जो अपना साहस और बलिदान दिखाया, उसके कारण ही आज और बहुत सारे जो वीर हमारे सेनानी रहे हैं, उनकी वजह से ही आज हम भारत को जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में देख रहे हैं। आज के दिन ये ज़रूरी है कि हम याद करें उनके साहस को, उनके बलिदान को, और जिस भारत के सपने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, उस भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करें। उस भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करें, सत्य, अहिंसा और राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ें। तो जो भी यहाँ पे आए, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम करवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे महायुद्ध के दौरान में जापानियों ने यहाँ जब कब्ज़ा किया, इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आयन ने जो अंग्रेज़ों के विरोधी था तो वो स्थापित किए, लेकिन जालसाजी ब्रिटिश के सिपाही यहाँ थे, उनके जालसाजी से जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए इनके एंटी ब्रिटिश है, उनको ख़त्म करना, उनको किसी तरीक़े से मार के ख़त्म करना। तो जासूसी स्पाई केस, झूठा जासूसी स्पाई केस चला, उसमें लीग के बहुत सारे लोग डगनाबाद में मारे, 7 को, बाकी यहाँ 44 लोग को ला के यहाँ गोली से मारा और संगीत खोपा। इसका ग्रुप फ़ोटो वहाँ म्यूज़ियम के अंदर में है। देखिए, ये हमारे एक महत्वपूर्ण दिन होता है हमारे जीवन का। इस दिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों की आहुति हो गई, उन सभी को मेरा नमन। उनके परिवार वालों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो आगे के जीवन में उन्नत रहे। और एक संदेश हम सभी के लिए, एक प्रेरणा हम सभी के लिए कि हम आगे की तरफ उन्नत रहें, अपनी स्वतंत्रता को, अपने केवल बॉर्डर की स्वतंत्रता नहीं कि कोई आकर हमारे ऊपर रूल कर रहा है, वो तो उन लोगों की आहुतियों की वजह से हम उस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, उस चीज़ में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक तौर पर हम स्वतंत्र रहें और विकसित रहें और हमारे सारे देश के लोग आगे बढ़ें, यहाँ के लोग आगे बढ़ें। आज हम सब भारी बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग सब यहाँ हाफरीगंज में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर 44 हमारे इस द्वीप के रहने वाले
अच्छे पोस्ट पोजीशन में रहने वाले यंग जनरेशन, वो सबको मार के यहीं दफनाया गया। और आज गांधी जी का भी डेथ एनिवर्सरी है। मैं ओम प्रकाश, मैं यहाँ जो मेमोरियल है इसके मैं पुराना मेंबर रहा हूँ। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे, फादर के जो बड़े भाई थे हमारे, उनको यहाँ में जापानीज़ द्वारा मारा गया था। उनका नाम था स्वर्गीय बसंत लाल। जो आज ये जो मेमोरियल बना है इसके पीछे लोगों का बहुत मेहनत, बहुत लगन लगा था। और 1944 में जब यहाँ लोगों को मारा गया था, उस दिन सबसे बड़ा बात था कि यहाँ में एक बड़ा फेस्टिवल था, बसंत पंचमी। उस दिन बसंत पंचमी भी था। लेकिन जब जापानीज़ लोग जेल से लोगों को लेके आए तो बहुत गलत तरीक़ा से, बहुत क्रूअल तरीक़ा से, इवन ऐसा होता है कि जैसा हमें बताया गया था, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जैसे बताए मुझे, कि उस टाइम में लोग चल भी नहीं पाते थे, तो उनको बस्ते में डाल के उठा के या 2-4 आदमी पकड़ के उसको गाड़ी में जैसा बोरा फेंकता जाता है उस तरह फेंक दिया जाता था। और उनमें बात करने का ताकत भी नहीं था। जेल में रह के लोग इतना वीक हो गए थे, उनको बात करने का भी उनके पास ताकत नहीं था। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो भी लोग घूमने आते हैं और बाकी भी जो यहाँ द्वीपों के रेसिडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि यह इन द्वीप समूह की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी तो हम सब जानते ही हैं और उसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं एंड मीडिया में भी वो बहुत फेमस है। बट इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा लोग रिसर्च करें, लोग उसके बारे में पढ़ें, लोग ऐसे स्थलों पे आएँ, तो उनको पता चलेगा कि हालांकि ये द्वीप समूह भारत के मेनलैंड से दूर रहा है, बट थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री एंड स्पेशली इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए इन द्वीप और इनके लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके बारे में भी पढ़ें और इसको ना सिर्फ एक नेचुरल टूरिज़्म की तरह लें, बट कल्चरल टूरिज़्म की तरह भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ज़रूर घूमें। देश बने तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बनके, तेरी धूप है रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप है रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप है रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। संशासित स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी कार्यालय की ओर से आज द्वीप समूह में कुष्ठ रोग निरोधक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज श्री विजयपुरम के अनिंस लेक्चर हॉल में समारोह का आयोजन हुआ। इसमें प्रभारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धराजू मुख्य अतिथि थे। समारोह में कुष्ठ रोग के उप निदेशक और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर अजीत कुमार ने कुष्ठ रोग पर सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किया।
लेप्रेसी का इसमें दो तरह के इसमें हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के लेप्रेसी पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। एक जो है पॉसिबैसिलरी, जिसको सिर्फ 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट देने से वो कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा 1 साल जो मल्टीबैसिलरी है। तो ये दो तरीका है। तो बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से पेशेंट्स को डिवाइड करके उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर इसमें इसका ये है कि क्योंकि ये मल्टी ड्रग थेरापी है, 2-3 ड्रग्स इनमें हम लोग उनको पेशेंट को देते हैं, तो मल्टी ड्रग की वजह से इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और जो ट्रीटमेंट है, जो बैक्टीरिया है, जो बहुत जल्दी उसको हम लोग किल कर सकते हैं। लेप्रेसी का दूसरे रोग से अलग ये है कि इट इज़ जो है बहुत लंबा टाइम लेता है इन्फेक्शन के लिए। किसी के इन्फेक्शन होने के लिए एक मनुष्य से दूसरा, एक पेशेंट से दूसरे को, हेल्दी मनुष्य को पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड इस 6 महीने से लेकर के कई साल तक, 15-20 साल तक हो सकता है इस कंटेक्ट के बाद में। तो इन्फेक्शन जो इतना जल्दी नहीं होगा। और दूसरा सबसे मेन थिंग इज़, अगर एक लेप्रोसी पेशेंट है जिसका डायग्नोस हुआ है, और जिस दिन वो ट्रीटमेंट शुरू करता है, 2-3 दिन के कुछ ही दिनों में ही वो जो है नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है देने के लिए कि वंस पेशेंट स्टार्ट्स टेकिंग मेडिसिन, ही बिकम्स नॉन इन्फेक्टिव, वो दूसरे को नहीं फैला सकते हैं। नहीं तो लोगों के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि अरे लेप्रोसी पेशेंट है तो उससे दूर रहो। नहीं, वो जब दवाई ले रहा है, ही विल नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो ये कुछ जानकारी, क्योंकि समाज में हम लोगों का चैलेंज इज़ टू गिव द नॉलेज एट द ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल, जहाँ पर जनरल पब्लिक जो है उनका जो मिसकंसेप्शन है वो चला जाना चाहिए। तभी हम ये जो है इस कुछ रोग को जो हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये इस एम के साथ और इस थीम के साथ, ये हमारा जो इस बार का थीम है, दैट इज़ टुगेदर लेट अस रेज अवेयरनेस। हम सबका कर्तव्य है कि हमें अवेयरनेस जनरेट करें, हम जो नॉलेज इसके बारे में रखते हैं दूसरों को बांटें। समारोह में कुष्ठ रोग बीमारी से ठीक होकर सामान्य जीवन यापन करने वाले श्री अभय सिंह मुंडा ने अपने अनुभवों को साझा किया। और ये जो है हमको हुआ था 2022 जून आसपास से शुरू हुआ था। तो इन लोग को हमारे अधिकारियों ने बहुत सलाह दिए और हमको ट्रीटमेंट के लिए बुलाए, दिखाए, और इन लोगों का ट्रीटमेंट से हम ठीक हुए बोलने से 1 साल भर तक का दवाई खाए। स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बाद में हाथ पाँव में नस का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये दवाई कंप्लीट हुआ, फिर आस्ते आस्ते अभी ठीक है हम। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धराजू ने दिवस को संबोधित किया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा पास इंडिजीनियस लेप्रेसी नहीं होने से भी बाहर से आते हैं, बाहर से कामकाज करने के लिए आते हैं। अगर समझ लीजिए कि उसको अगर लेप्रेसी है, क्या वो अपना ओनर को लेप्रेसी है करके बताएंगे? छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, जितना छुपाने के, क्योंकि उसको अगर पता चल गया कि उसको लेप्रेसी है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। उस वजह से वो छुपाने के लिए कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट में नहीं लाते हैं। और ये इसी कारण से सदियों पुराने बीमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पहले ऐसे होता था कि किसी को अगर लेप्रेसी है तो उसको परिवार से या समाज से भी बहिष्कार कर देते थे। गांव से बाहर अलग से एक रहना पड़ता था और उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। अभी लोग जागरूक हैं और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, बहुत ही असरदार दवाइयाँ हैं। जल्द से जल्द बीमारी पता कर उनको ट्रीटमेंट लेके, जो मल्टी ड्रग थेरेपी जो बोलते हैं, MDT, बहुत ही असरदार है, मुफ्त में दिया जाता है, सभी हमारा अस्पताल से उपलब्ध है। और उसको देख के और इस बीमारी को ठीक कर सकता है। और इसी तो जो लेप्रेसी पीड़ित व्यक्ति का साथ जितना भेदभाव होता था, और उसको महात्मा गांधी जी ने पहले से ही उनका विचारधारा बहुत ही लोगों का साथ, दया का साथ रहना है करके सुझाव देते थे। उनका विचारधारा को देखते हुए आज के दिन वर्ल्ड एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है। और जो जितना ये लेप्रेसी का
ट्रीटमेंट जो है बहुत ही आसान से पता कर सकते हैं। आप सभी फील्ड वर्कर्स हैं या हेल्थ से जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर किसी को जो त्वचा पे अगर पीला धब्बा या तांबा कलर का धब्बा है, जो सुन्न है, और जल्द से जल्द अगर रेफ़र करने से अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट लेके और इस बीमारी को ठीक कर सकता। और जो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किया है कि 2019 में बताया गया कि हम इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट दिया 2030 तक इसको ख़त्म कर सकता, और हम लोग 3 साल पहले ही 2027 में ही इसको ख़त्म करने के लिए एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। केंद्र शासित प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक जिनके परिवार के सदस्य नौकरी की तलाश में विदेश चले गए हैं या अन्य देशों में सेवा कर रहे हैं या जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है या जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचित करें और अपने नाम तुरंत अपने राशन कार्ड से हटवा लें। ऐसा न करने पर पीडीएस नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कार्ड धारकों के खिलाफ बिना किसी नोटिस के सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। पर्यटन हितधारकों के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देते हुए तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने लाइट एंड साउंड शो के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। तत्काल प्रभाव से टिकट बुकिंग विंडो अब प्रतिदिन आधी रात के बजाय सुबह 9 बजे खुलेंगी। इस समायोजन का उद्देश्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। पर्यटक लाइट एंड साउंड शो टिकटों की निर्बाध बुकिंग के लिए www.andamantourism.government.in/tourist पर पोर्टल का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। यह निर्णय द्वीप समूह में पर्यटन अनुभव को बढ़ाने तथा पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाले हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
दक्षिण अंडमान के विम्बलीगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से कल से 2 फरवरी तक महाकुंभ अभिषेक का आयोजन किया जाएगा। 31 तारीख को सवेरे 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कई पूजा कार्यक्रम रखे गए हैं। 1 फरवरी को भी पूजा गतिविधियां होंगी। 2 फरवरी को महाकुंभ अभिषेक का कार्यक्रम होगा। बाद में पूजा हवन एवं आरती के बाद महाभोग भी होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश भर के छात्रों से बैचलर ऑफ एजुकेशन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 फरवरी है। शिक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि हार्ड कॉपी में कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और पास्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 16 मार्च को होगी। पुनः पंजीकरण के लिए लिंक के वास्ते इग्नो की वेबसाइट www.igno.ac.in पर जाने को कहा गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हम्फ्रीगंज बलिदान वेदी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कुष्ठ रोग निरोधक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर लोगों को किया गया जागरूक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।